हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज के इस सेशन में हम जो झारखंड का जो एग्जाम हुआ था फूड सेफ्टी ऑफिसर का, टेस्ट भाई फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था, और इसका प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं आपको टू द पॉइंट क्वेश्चन बताऊंगा और उसका जो आंसर है वो बताऊंगा, कि ताकि आपको पता चल जाए कि किस प्रकार के पूछे जाते हैं। उससे पहले एक सूचना आपको यदि कोई भी विद्यार्थी, आप आरपीएससी आरपीएससी जो राजस्थान की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर की 200 वैकेंसी आने वाली है। 200 जो पद हैं, 200 जो पोस्ट हैं वो आने वाले हैं। तो उसके लिए जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिया गया है, वो 2500 रुपये का कोर्स है। इसके लिए आपको क्या करना है? एप्लीकेशन है हमारी एग्री पावर जयपुर, इस एप्लीकेशन को क्या करना है? डाउनलोड करना है, और यहाँ से आपको ये कोर्स वो पढ़ना है। इसके लिए और कितने रुपए का है? 2500 रुपये का है। अब कोई स्टूडेंट चाहता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, कि टेबल और टेबल और आरपीएससी जो एफएसओ की टेबल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो उसके लिए मैं बता दूं, आपको एप्लीकेशन पर 799 रुपये, 799 रुपये में थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है, 8 सेकेंड रुकिएगा। 799 रुपये में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी इसके बारे में क्या सिलेबस है, क्या इसकी योग्यता है, इसके बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो उसके लिए आपको आपको हमारी जो पुरानी वीडियो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उस पर आपको जाना है। अब जैसे देख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो टेस्ट सीरीज है वो कितने की है? 799 रुपये की है, जो मंडे से स्टार्ट हो रही है। और इसमें जो टेस्ट सीरीज जो मिलेगी वो यूनिट वाइज मिलेगी भाई। कैसी मिलेगी? यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। आपको ध्यान रखना है कैसी मिलेगी? यूनिट वाइज। माध्यम क्या रहेगा? हिंदी रहेगा। कुछ कुछ टॉपिक का इंग्लिश माध्यम रहेगा, बाकी मैक्सिमम हिंदी माध्यम रहेगा। क्लियर है? तो हमारा जो झारखंड पीएससी का जो पेपर है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि टमाटर का नारीनीकरण, देखो दोनों है, इंग्लिश है और हिंदी है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना भाई। ऑरेंज कलर ऑफ टोमेटो इज डी टू, इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? लाइकोपीन जाएगा। क्लियर है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन, तो इसमें यदि जो आंसर की बात करें तो ये आंसर जाएगा 24 अगस्त 2006। याद रखें, यानी कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 भारतीय संसद से पारित किया गया और अधिसूचित किया गया था। तो इसका आंसर क्या जाएगा? 24 अगस्त 2006 जाएगा। क्लियर है? याद है? चलिए, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, आंसर की तो आपको यहाँ मिलेगी, बाकी ये जो पीडीएफ है जिससे मैं अभी आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ये पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, और टेलीग्राम चैनल का नाम है फूड सेफ्टी ऑफिसर। टेलीग्राम चैनल है आरपीएससी एफएसओ, आरपीएससी एफएसओ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भेजूंगा, है ना। टेलीग्राम की चैनल की लिंक यदि नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन एफएसएसएआई के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है? ये बताना है कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा भाई? ये जाएगा इसका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके द्वारा जो एफएसएसएआई है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अगला है, फूड एनालिस्ट रिपोर्ट शुड डिक्लेयर द फॉलोइंग नेचर ऑफ फूड आर्टिकल एक्सेप्ट, यानी कि किसके अलावा क्या कह रहा भाई? खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट खाद्य सामग्री की निम्न प्रकृति को घोषित करना चाहिए, सिवाय, है ना, सिवाय सेफ के। भाई यही तो कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है कि फूड एनालिस्ट वो क्या कार्य करता है? यदि कोई फूड असुरक्षित है, अनसेफ है, उसके बारे में रिपोर्ट करता है। यदि वो उसके सब स्टैंडर्ड को रिपोर्ट करता है, लेकिन सेफ को रिपोर्ट नहीं करता, सेफ है उसको घोषित नहीं करता है। समझ रहे हो? तो क्योंकि खाद्य का विश्लेषण कर रहा है तो उस चीज को घोषित करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके जो आंसर है वो देख सकते हैं आप। क्लियर है? 3 और 4 आंसर हो चुके हैं भाई। अगला बढ़ते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा भाई? हंटर लैब इज यूज टू मेजर, जो हंटर लैब है ये जो कलर होता है उसको मेजर करने के लिए, जो कलर होता है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका आप स्क्रीनशॉट या लिखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप जो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को देख सकते हैं परफेक्टली। अगला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए इसको। What has been banned for TVET product by FSSAI from 2018? यानी कि चाय बेड उत्पादन के लिए क्या प्रतिबंधित किया गया था कि जो चाय पैकिंग होती आती है, जो चाय के जो बेड आते हैं उसमें स्टेपलर जो पिन है उनको यूज करना जो है मना किया जाता है। आप स्टेपलर जो पिन है उनको यूज नहीं करें, ये जो है इसमें प्रतिबंधित था। इसके अलावा खाद्य विषाक्तता के लिए उत्तरदायी सूक्ष्म जीवाणु मुख्य प्रकार कौन सा है, यानी कि जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके लिए जो हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार जो कारक है वो कौन सा होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपके 6 और 7 नंबर क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर उसके बाद आइए भाई 8 नंबर। चलिए 8 और 9 देखते हैं। 8 और 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इन एडल्ट्रेंट, जो एडल्ट्रेंट है चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो पेस्टिसाइड हो या आयरन फिलिन टी हो, है ना, ये सभी जो है एडल्ट्रेंट हैं। फिर अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि साधारण मिलावट का पता लगाने के लिए निम्न विधि है। देखो मिलावट का पता लगाना है तो आप देख कर भी केमिकल टेस्ट करके, फिजिकल टेस्ट करके, सभी, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, सभी जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर, अच्छा थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा इसको जूम इन कर देते हैं भाई। 8 सेकेंड रुकेंगे। क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। चलिए फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 22 दिसंबर 2015 को फसाई के जो सीईओ हैं वो किसको नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये 10 का जो आंसर जो है वो है पवन कुमार अग्रवाल। क्या है भाई? पवन कुमार अग्रवाल। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में हम 50 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद जो है आगे के क्वेश्चन लेंगे भाई। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि ये दोनों में है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ऑपरेशनलाइज्ड ऑन, ये कार्यान्वित जो हुआ था वो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर वो क्या जाएगा, 11 का बी जाएगा। 5 अगस्त 2011 को, कब भाई? 5 अगस्त 2011 को। ध्यान रखें, जो विद्यार्थी राजस्थान एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लेना चाह रहा है, अभी 2500 का है, बाकी बढ़ती आने पर इसकी जो प्राइस है वो 3100 रुपये हो जाएगी। तो इसका मतलब 2500 रुपये जो है ऑफर प्राइस है, आप जरूर लें। एप्लीकेशन कौन सी डाउनलोड करनी है? एग्री पावर जयपुर, AGRIPOWER और जयपुर। ठीक है, क्लियर है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि ये कह रहा है कि टेक्सचर एनालाइजर इज ए डिवाइस दैट टेस्ट, यानी कि बनावट विश्लेषक एक ऐसा उपकरण है जो किसका परीक्षण करता है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आएगा ए। तो ये परीक्षण करता है खाद्य सामग्री की मजबूती और बनावट गुण का, यानी कि फर्स्ट आएगा, ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो अलग जो है एक हम कह सकते हैं क्लॉज है। तो इसमें आपको बताना है कि भाई की एलिमेंट नॉट फॉलोइंग, यानी कि इसके अंतर्गत जो है किसको सम्मिलित नहीं किया गया है या कौन सा इसका तत्व नहीं है। तो GCLP ये इसका तत्व नहीं है, बाकी GHP है ना, हाइजीन वाला है, HACCP है ना, और GMP है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो है, ध्यान रखें। तो ये सभी हैं, लेकिन बी जो है इसमें सम्मिलित नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके 13 नंबर जो है क्लियर हो चुके हैं। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 HACCP सिस्टम। देखो HACCP सिस्टम जो है प्रणाली क्या है, तो HACCP जो प्रणाली है ना, उसकी यदि बात करें तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, 14 का बी, यानी कि सभी चरणों का एक व्यवस्थित विश्लेषण, नियंत्रण बिंदुओं की नियमित निगरानी करना। यानी कि देखो HACCP क्या है, एक तरह से फूड मैनेजमेंट का जो है सिस्टम है,
जो ये तय करता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार का जो हैजार्डस तो नहीं है, केमिकल नहीं है, फिजिकल नहीं है, इस प्रकार की मिलावट तो नहीं है, और वो सभी चरणों पर करता है। कोई भी चरण हो, किसी भी, जैसे जहाँ से आप किसी भी माल को बना रहे हो, बनाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी करोगे, फुटकर पे भी जाएगा, रिटेलर पे भी जाएगा, तो वहाँ हर स्थिति पे जो है HACCP जो है कार्य करता है। क्लियर है? चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 क्या कह रहा है कि खाद्य प्राधिकरण को सौंपा गया जनादेश है, यानी कि जो फूड अथॉरिटी है उसको जो है सौंपा गया जो है जनादेश है, ये आपके पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 15। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? डी जाएगा, यानी कि भोजन सामग्री के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करना। यानी कि कुल मिला के क्या मतलब जो फूड अथॉरिटी है वो क्या क्या जरूरी है, उनके लिए जिम्मेदार क्या क्या चीज़ें हैं, तो याद रखें। ठीक है, क्या क्या चीज़ उसके हम कह सकते हैं कि उसका कार्य है, वर्क है, वो सब बताया गया। तो इसके लिए देखो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको बस केवल क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जो आंसर है वो बता रहा हूँ, ताकि आप जो है आपकी जो प्रैक्टिस है उसको और मजबूती दे सकें। क्वेश्चन नंबर 16। 16 की बात करें, चलिए 16 क्या कह रहा है? 16 यानी कि वह पदार्थ, एक पदार्थ जानबूझकर मिलाया गया है तो भाई साहब ये फूड मटेरियल कहलाएगा। यदि जानबूझकर मिलाया गया है तो वो फूड मटेरियल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 है कि किस चरण पर मिलावट होती है? तो मिलावट निर्माता हो या खुदरा विक्रेता हो या उपरोक्त तो सभी, तो सभी स्तरों पर मिलावट होती है, यही तो है। HACCP सभी स्तरों पर जो है बाइकाटा हजार्डस जो रहती है, मिलावट जो रहती है उसको चेक करता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18। 18 क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण के दौरान होने वाले अम्लीय, देखो इंग्लिश वाले इंग्लिश को भी पढ़ लें थोड़ा सा, जो इंग्लिश वाला विद्यार्थी है, खाद्य प्रसंस्करण के दौरान होने वाले अम्लीय क्षारीय परिवर्तनों को बनाए रखने, नियंत्रित करने में सहायता करते हैं और इसलिए स्वाद और स्थिरता बनाए रखते हैं। ये आपको बताना है कि जो प्रसंस्करण होता है, जैसे कि टमाटर से सॉस बनाना, तो इसके लिए स्थिरता और स्वाद बनाए रखने के लिए हम जो है किन कारकों को यूज किया जाता है? तो वो होते हैं बफरिंग एजेंट। तो बफरिंग एजेंट क्या होते हैं? ये जो पीएच होती है उसको परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्लियर है? तो यही तो कह रहा है कि परिवर्तनों को बनाए रखते हैं, यही तो है, विरोध करते हैं, तो याद रखें इसका बफरिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या कह रहा है कि निम्न दावों में कौन सा निषिद्ध है, यानी कि विच ऑफ अमाउंट क्लेम इज प्रोहिबिटेड। तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? ए जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? सब्सटेन, ये जाएगा इसका आंसर जो है। अब देखो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हमारे राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिस का जो जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें राजस्थान जीके भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर सब आते हैं, है ना, ध्यान रखें। और ये फूड लॉ है, उसमें ब्रीफ में है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 की बात करते हैं। 20 का क्या है भाई कि निम्नलिखित, क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अच्छा है, ये सिलेबस में भी है कि जो ये आपको बताना है कि जो एफएसएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनमें प्रयोगशाला नमूनीकरण विनिमय जो है 2011 के अनुसार रेफरल प्रयोगशाला है। ये आपको बताना है कि जो हम कह सकते हैं कि भाई रेफर किया जाता है कोई भी जो फूड हम लेते हैं, मटेरियल लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको जो है, तो ये है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पर है? मैसूर में है ना, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 के आसपास जो है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई 20 नंबर जो है आपका क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़े हैं। 20 नंबर आपका क्लियर है। अब बढ़ते हैं 21। 21 और 22 ये दोनों देखते हैं। 21 कि जो शाकाहारी भोजन के प्रतीक चिन्ह का कौन सा है? तो देखो शाकाहारी भोजन के लिए हरा रहता है और मांसाहारी के लिए जो है लाल रहता है। ध्यान रखें, आप कभी भी किसी प्रोडक्ट पे देखना एक गोल सा मार्क होगा, किसी प्रोडक्ट पे आप देखना जैसे ये से ऐसे ही गोल सा मार्क होगा और ये ग्रीन होगा, ये शाकाहारी प्रोडक्ट होता है, वेजिटेटिव जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए दिया जा रहा है। केमिकल हजार्ड इज, देखो साल्मोनेला ये तो आपका बायोलॉजिकल हजार्ड है, ब्रोकन ग्लास ये फिजिकल हजार्ड है, जिंक भी आपका फिजिकल हजार्ड है,
आपका जो है डायोक्सिन, ये जो है एक केमिकल हैजार्ड होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं भाई, राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि कोई विद्यार्थी राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम एग्री पावर जयपुर पर उसी चीज़ का कोर्स है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भोजन में प्राकृतिक जहर, आपको बताना है कि भोजन में जो प्राकृतिक जहर है वो क्या है। तो देखो सभी हैं, एफ्लाटॉक्सिन, सोलेनिन, ये सभी जो हैं प्राकृतिक, क्योंकि ये सभी जो हम कह सकते हैं कि जो फसल हैं उनसे ही प्राप्त होते हैं, या वेजिटेटिव जो है हम कह सकते हैं कि क्रॉप्स से प्राप्त होते हैं। 2006 की धारा 25 यानी कि सेक्शन बात हो रही है, सॉरी 35 सेक्शन की बात हो रही है। तो जो 35 सेक्शन, क्योंकि आपको पता है एफएसएसआई में जो है कितने सेक्शन हैं, 108 सेक्शन है और 12 चैप्टर हैं, 12 चैप्टर हैं और 108 कितने हैं सेक्शन हैं। अब देखो 108 है तो 35 में जो सेक्शन है वो क्या चीज़ को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है भोजन की विषाक्तता को, है ना। 5वें सेक्शन में जो है फूड पॉइजनिंग के बारे में जो है बताया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़े भाई। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होता है उसके कार्य क्या है, तो उसके कार्य जो है सभी हैं भाई, है ना, सभी कार्य उसके हैं, है ना। विश्लेषण के लिए खाद्य सामग्री का नमूना लेना, खाद्य व्यापार संचालक का पंजीकरण करना, या खाद्य परिसर का परीक्षण करना हो, तो सभी जो हैं इसके हैं। फिर उसके बाद जो है 26 में मैं यही बता देता हूँ आपको कि प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए खाद्य नमूना कौन भेज सकता है। देखो कोई भी जो है खाद्य नमूना जो है उसको भेज सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी भेज सकता है, फूड बिजनेस ऑपरेटर जो चला रहा है, कंज्यूमर भेज सकता है, या कोई डेजिग्नेटेड जो ऑफिसर है, चाहे वो फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, फूड एनालिस्ट हो, कोई भी जो है ये भेज सकता है। क्लियर है? तो आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। आरपीएससी एफएसओ का जो कोर्स है वो 2500 रुपये का है, आपको खरीदना है तो इसके लिए एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। फिर उसके बाद आ जाइए कि जो एफएसएस से जो है इसकी जो सेक्शन नंबर 46 है उसके अनुसार खाद्य विश्लेषक को खाली स्थान के भीतर खाद्य नमूने की विश्लेषण रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए 14 दिनों में। सीधी सी बात है कि 14 दिन में जो है जो सैंपल लिया है 14 दिन में अपने को रिपोर्ट देनी रहती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और 8 सेकेंड का जो है मैं आपसे समय लूँगा, बस 8 सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और आपके 29 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है कि हल्दी पाउडर में आमतौर पर किसके द्वारा मिलावट किया जाता है, तो हल्दी पाउडर में जो है स्टार्च की मिलावट की जाती है। एफपीओ जिसकी स्थापना जो है एस्टेब्लिशमेंट 1955 में है, और उसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म रहेगी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर रहेगी। ध्यान रखें, फ्रूट रहेगी, या फूड भी नहीं रहेगा, फ्रूट रहेगा। क्लियर है? और आपके जो 30 है वो भी यही बता देते हैं कि सामान्य स्थितियों में खाद्य सुरक्षा कार्यालय का विश्लेषण के लिए कितने भाग इकट्ठा करने चाहिए। तो देखो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? 4 जो है इसका आंसर जाएगा, यानी कि 4 जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कि 4 इसका जो आंसर है वो जाएगा। क्लियर है? तो आपके 30 तक हो चुके हैं। इस सेशन में हम 50 क्वेश्चनों की बात करेंगे, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो है 31 है, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के द्वारा कितने अधिनियम निरस्त किए गए हैं, यानी कि कितने अधिनियम जो है निरस्त किए गए हैं, तो ये आएगा 8। द्वारा कितने अधिनियम जो है निरस्त कर दिए गए हैं, तो याद रखें 8 मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि जब फसाई जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी, ये स्टैंडर्ड जो अथॉरिटी है ये आया था, तो 2006 में, उससे पहले जितने भी फूड लॉ चलते थे उन सबको मिक्स करके 8 बनाया गया था, फसाई बनाया गया था। तो उसमें 8 को जो है किया गया था सम्मिलित, उनको निरस्त किया गया था, और उसकी जगह 8 ही लाए थे, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम लाए थे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर उसके बाद आ जाइए, कॉफ़ी के साथ किसकी मिलावट की जाती है, तो लकड़ी का बुरादा जो सॉ डस्ट होती है, कॉफ़ी के साथ इसकी मिलावट की जाती है। क्लियर है यहाँ तक? तो 32 तक आपका क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यदि आप नए हैं तो भैया चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें।
एडमार्क मानक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो एडमार्क है वो किसके द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है? तो ये ध्यान रखें, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है एडमार्क, है ना। एडमार्क ये जो हम कह सकते हैं कि जो आ, फल उत्प सॉरी जो आपके प्रोडक्ट होते हैं, एडमार्क किसके? कृषि उत्पादों के लिए, थोड़ा सा शब्द बार बार नहीं आ रहा था, कृषि उत्पादों के लिए एडमार्क दिया जाता है। कृषि उत्पादों के लिए एडमार्क दिया जाता है 1937 में। एडमार्क कब से देना स्टार्ट हुए हैं? जो है 1937 से, ठीक है। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ये हमारे कोर्स में है, RPSC के कोर्स में है, भाई ज़्यादा पढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 34। 34 क्या कह रहा है कि सिम्फिलिस के परीक्षण में सूक्ष्म दर्शक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो डार्क फील्ड जो है सूक्ष्म दर्शक यंत्र होता है, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। फिर उसके बाद आ जाइए 35 में। 35 में जो आंसर है, कटाई के तुरंत बाद सब्जियों के क्षेत्र की गर्मी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ये पूछा है। जैसे कि आप जो है हार्वेस्ट करके लाते हो, तो उसके बाद जो है जो फील्ड हीट रहे, जो हार्वेस्ट करने के बाद जो गर्मी रहती है, जो फील्ड हीट रहती है, उसके लिए हमें कूलिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्री कूलिंग किया जाता है, उसके बाद भंडारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 36 और 37 दोनों ही देख लेते हैं भैया ना। 36 और 37 थोड़ा सा अब ये टेक्निकल एरर आ चुकी है, तो अभी ये सॉल्व नहीं हो रही भाई। हाँ, हो तो रही है। 36, 36 क्या दे रहे हैं? तो ये इसका जो आंसर है वो खाद्य वितरण किस लिए उपयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए जो है, याद रखें, फूड रेडिएशन जो है, रेडिएशन जो है इज यूज टू जो है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने के लिए। इसके अलावा जो है 37 की यदि बात करें, तो 37 में चीनी की तुलना में नमक बेहतर भोजन परिरक्षक है, यानी कि चीनी की तुलना में नमक बेहतर है परिरक्षक के लिए। तो क्योंकि बड़े पैमाने पर भोजन के पानी के वाष्प के दबाव को कम करता है। इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा? बी जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए भाई आगे बढ़ें ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चंस को। कहाँ तक हो रहे थे? 38। 38 को देख लेते हैं थोड़ा सा। 38 में जो है भारतीय मानक ब्यूरो जो विस है, विस की बात हो रही है, और विस 1986 में जो है किसके अंतर्गत आता है? कौन से विभाग के अंतर्गत आता है? तो याद रखें, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद आ जाइए फिर क्वेश्चन नंबर जो है 39 है। 39 जो है FSSAI का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। फिर उसके बाद 40 है कि दिनांक जो किसी भी घोषित संग्रहण शर्तों के तहत अनुमानित अवधि के अंत का प्रतीक जिसके बाद भोजन को बेचा नहीं जाना चाहिए, ये बोला गया है ना। तो भाई सीधी सी बात है, जब उसकी किसी भी भोजन की एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो एक्सपायरी डेट के बाद जो है उसको नहीं सेल कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 41। थोड़ा सा टेक्निकल एरर चल रही है भाई इसमें, अभी बोर्ड में आ जाती है कभी जभी। और 41 का जो एड मार्क की जो उत्पत्ति है, देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो एड मार्क होता है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग या एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा है। याद रखें, एड मार्क शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जो है एड मार्क जो शब्द है उसको डिवाइड किया गया है ना, ड्राइव किया गया है, याद रखें। चलिए फिर उसके बाद 42 और 43 देखते हैं। भारत
स्टेट खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण को बनने में महिला सदस्य का अनुपात होना चाहिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वो रहना चाहिए 8:3, है ना। याद रखें जितने पुरुष हैं उनमें जो 1/3 हिस्सा है वो महिला का होना चाहिए। किसी भी जो हम कह सकते हैं कि कोई भी जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उसमें, है ना, कुल, ठीक है भाई। जो दिल्ली में इसका जो मुख्यालय है वहाँ पर 33% जो है महिलाएं हैं, ठीक है भाई। फिर उसके बाद जो है 43, भोजन को सुरक्षित पकाया जाना महत्वपूर्ण है क्योंकि क्योंकि यह भोजन को विषाक्त होने से बचाता है। सही है, ऑब्वियसली बात है कि आपको यदि पकाना है तो ये विषाक्त होने से बचाएगा, याद रखें। अगला क्वेश्चन नंबर 43 हो गया, 44, 44 और 45 देखते हैं। ग्लूटेन, ग्लूटेन तो देखो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, गेहूं से जो है प्राप्त होती है। नगरीय और औद्योगिक डिस्चार्ज पाइप उदाहरण है, ये उदाहरण है नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन के, याद रखें, प्रदूषण का बिना बिंदु का स्रोत, है ना। देखो ये आपके सिलेबस में हो सकते हैं। चलिए भाई 45 तक हो चुके हैं, अगला बढ़ते हैं भाई। अगला है 46। काली मिर्च आपने खाई होगी, उसमें जो हॉटनेस तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? पिपरिन के कारण होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 47। 47 में जो है उत्पाद बनाने के लिए योजना के विकास को खाली स्थान कहा जाता है, तो ऑपरेशन प्रक्रिया चार्ट कहा जाता है। याद रखें ऑपरेशन प्रोसेस जो है चार्ट कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद है 48। 48 में क्या है जो है कि चेयरमैन और सदस्यों का चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी, तो उस सिलेक्शन कमेटी को हम कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 और 50 क्या कह रहा है? मांस सड़न के लिए सबसे उचित लक्षण है मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन ऑफ मीट स्पॉइलेज इज, जो है ये क्या आएगा भाई? सतह पर पतली कोटिन, जो कोटिन होना, ये जो है हम कह सकते हैं कि सड़न का एक लक्षण है, कोटिन हो जाती है। दूध के पाउडर में संपूर्ण दूध का कौन सा घटक नहीं होता है? देखो जब दूध का पाउडर बनाया जाता है तो कौन सा घटक नहीं होता है? तो बसा नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट डाउन करें। ठीक है। अब जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर आरपीएससी की, आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जो है 799 और ऑनलाइन कोड जो है वो है 2500 रुपये का, तो आप लीजिए। इसका जो पार्ट 2 है, बाकी के जो 51 से 100 तक के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो कमेंट जरूर करना यदि आप तैयारी कर रहे हैं। याद रखें कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।